मोर अबाउट द टाइम मैनेजमेंट। अच्छा, अब ये टाइम मैनेजमेंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बहुत सारे लोगों को क्लियर नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार टाइम कैसे मैनेज कर सकते हैं। 24 घंटे तो घड़ी अपने हिसाब से चलती रहती है, हम उसे कैसे मैनेज करेंगे। सो अगेन आई एम गोइंग टू रिवील द सीक्रेट, what are the things to be done in order to get your time properly manage। तो सबसे पहले तो मैं एक फैक्ट रिवील कर देता हूँ कि टाइम मैनेजमेंट जो होता है ना, टाइम मैनेजमेंट जैसा कोई भी कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। क्योंकि जैसा कहा जाता है कि आप टाइम को मैनेज कर ही नहीं सकते। इट्स ऑलवेज कि आप टाइम को कभी भी मैनेज कर ही नहीं सकते। टाइम को क्यों नहीं मैनेज कर सकते? क्योंकि वो अपनी गति से ही चलते रहता है। तभी महाभारत में आता है ना, सबसे पहले आता है एपिसोड और सब कहते हैं कि मैं समय हूँ। तो मैं समय हूँ तो समय अपने हिसाब से चलते रहता है, चाहे कि आप एक नॉर्मल इंसान हो, चाहे आप पांडव कौरव कोई भी हो। तो समय अपनी गति से ही चलते रह सकता है, चलते रहता है, चलते रहता है, निरंतर चलते रहता है। यू कैन नॉट मैनेज योर टाइम। तो हमें क्या सीखना है? एक आर्ट सीखना है कि हम अपने टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो अगर समय का अंदाजा लगाया जाए, तो अगर मैं आपको 86,400 एक संख्या देता हूं, तो आप उसे कैसे उपयोग करेंगे? सो इफ आई गिव यू 86,400 रुपीज, हाउ यू विल गोइंग टू यूटिलाइज? अच्छा, कुछ लोग सोचेंगे इसमें तो बढ़िया वाले एक फोन आ जाएंगे, तो आप फोन लेके भी यूज कर सकते हैं, या उसको आप अपने जरूरत की चीजों में टुकड़ों में बांट कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करूं अपना टॉपिक, उससे पहले मैं पूछना चाहूंगा आप लोगों से, जस्ट कमेंट में यस और नो लिखना। मैंने एक क्वेश्चनर शेयर किया था कि आप अपने दिन भर में 24 घंटे कैसे स्पेंड करते हैं, उसको आप भरिए। तो अगर आप लोगों ने भरा है तो कोई 2-3 आदमी यस लिखिए कमेंट में, अगर आपने भरा है तो। और अगर आपने नहीं भरा है तो मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर देता हूँ। तो अगर किसी ने भरा है वो फॉर्मेट कि 24 घंटे आप कैसे स्पेंड करते हैं, कितने घंटे सोते हैं, कितने घंटे ट्रांसपोर्ट करते हैं, कितने घंटे काम करते हैं, तो अगर वो सारी चीज को आप देखें, तो किसी ने भरा है तो कमेंट में यस और नो लिखे, नहीं तो अदरवाइज आई विल गोइंग टू स्टार्ट। आई थिंक आई एम ऑडिबल टू एवरीवन ना, मतलब मेरी आवाज सुनाई दे रही है? अच्छा, मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो हाँ या ना लिखिए, क्योंकि किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मेरी आवाज आप लोग के पास नहीं पहुंच रही है। अच्छा, अंगद कुमार आपने नो लिखा है आवाज के लिए, कि वो फॉर्म नहीं भरा है? अच्छा, तो अगेन ये काफी अच्छा एक्सरसाइज है। मैं चाहूंगा कि आप लोग समय निकाल के उसे भरे, क्योंकि ये आपको बता देगा कि एक्चुअली में आप 24 घंटे कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो नॉर्मली जब आप नॉर्मल सोचते हुए जब उस पूरे टास्क को, उस असाइनमेंट को आप करने जाते हैं, तो आप कॉमन चीज, दो चीज ऑब्जर्व करेंगे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो 24 घंटे से ज्यादा कर लेते हैं, मतलब उनका 24 घंटा पूरा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, स्लीप में 8 घंटा डाल दिए, ट्रांसपोर्टेशन में 4 घंटे डाल दिए, काम करने में 8 घंटे डाल दिए, खेलने कूदने, फोन उठाने में, बात करने में, सोशल मीडिया, व्हाट्सअप, ये सब करते करते जब वो टोटल करते हैं तो ऐसा पता चलता है कि उनके 24 घंटे नहीं, उनके 25 घंटे हो चुके हैं। तो ऐसे भी कितने लोग हैं जो 25 घंटे वाले हैं? अच्छा, कितने लोग ऐसे भी हैं जो थोड़ा थोड़ा अगर कम करते चले, सो उनके 23 घंटे या फिर 22 घंटे भी आते हैं। तो कॉमन सी चीजें यही है, दो चीजें। पहली कि यार अगर किसी के 24 घंटे से ज्यादा आ रहे हैं, तो मैं उनसे यही पूछना चाहता हूँ, भाई ये 2 घंटे आपने लाए कहाँ से एक्स्ट्रा? अच्छा, कोई 24 घंटे पूरा भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब भाई वो 24 घंटे आप तो प्रॉपरली यूज ही नहीं कर पा रहे। तो ये सोचने की बात है कि ये एक्स्ट्रा 2 घंटे मैं लाता कहां से हूं, और ये 2 घंटे अगर मैं कम इस्तेमाल कर रहा हूं तो क्यों इस्तेमाल कर पा रहा हूं। तो यही सब सेशन को अलाइन करने के लिए मैंने आज का टॉपिक डिजाइन किया है, जिसे हम कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट एक कॉन्सेप्ट है जो मैनेजमेंट बुक में पढ़ाया जाता है, पर अगर एक नॉर्मल हम जैसे लोगों के बारे में सोचे और हम अपने काम को अगर एनालाइज करें, तो हमारे लिए काफी मुश्किल टास्क होता है टाइम मैनेज करना। और जैसा मैंने पहले वीडियो में भी कहा था कि यू नीड टू क्लासीफाई योर वर्क अंडर 2 कैटेगरी, और पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल।
तो आपको पर्सनल कैटेगरी में भी क्लासीफाई करना है और प्रोफेशनल में भी। पर जब हम दिन भर में टाइम मैनेज की बात आते हैं तो अधिकांश लोग हम में से एक ही गलती करते हैं कि वो प्रोफेशनल वाले चीजों को टाइम मैनेजमेंट के कैटेगरी में डालने लग जाते हैं, पर्सनल चीजें भूल जाते हैं। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें सीखने की जरूरत है। तो सबसे पहला चीज आपको याद रखना है कि आप टाइम को कभी मैनेज नहीं कर सकते। जैसा मैंने इनिशियल में भी कहा था कि आप टाइम मैनेज नहीं कर सकते, तो आपको करना क्या है, आपको आपके प्रायोरिटी को मैनेज करना है। तो टाइम मैनेजमेंट इज नथिंग बट अ प्रायोरिटी मैनेजमेंट। प्रायोरिटी से आप मतलब समझ गए होंगे प्राथमिकता, कि आज के दिन में मेरे जो सबसे जरूरी काम है मुझे उसको मैनेज करना है, तो समय अपने आप मैनेज हो जाएगा, समय अपने आप मैनेज हो जाएगा। तो इट्स टाइम मैनेजमेंट इज नॉट अबाउट मैनेजिंग योर टाइम, इट्स मोर अबाउट मैनेजिंग योर प्रायोरिटी। तो प्रायोरिटी तो एक आपने मैनेज कर लिया। सेकंड इज यू नीड टू स्केड्यूल योर प्रायोरिटी। आपको अपने प्रायोरिटी को स्केड्यूलिंग करना है कि कौन से काम को मुझे सबसे पहले करना है, कौन से काम को उसके बाद में करना है। तो ये सारे चीजों को भी आपको उस हिसाब से प्रायोरिटाइज करना है कि अगर मुझे आज दिन भर में एक, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे एक रिपोर्ट सबमिट करना है अपने सीनियर को, और दूसरा मुझे एक पीपीटी बनाना है। तो मेरे लिए जरूरी क्या है, रिपोर्ट पहले सबमिट करना और पीपीटी बनाना, दोनों मेरे लिए उतनी ही जरूरी चीज है। लेकिन मैं किससे प्रायोरिटाइज करूंगा, रिपोर्ट सबमिट करना, क्योंकि वो मेरे लिए ज्यादा काम का चीज है। पीपीटी मैं थोड़ा लेट आवर्स में भी कर सकता हूं, पर पहला प्रायोरिटी क्या है मेरे लिए, रिपोर्ट्स भेजना अपने सीनियर को। तो मैं क्या करूंगा, प्रायोरिटाइज करूंगा अपने काम को। तो आपको सीखना यही है कि आप दिन भर में अगर आप टाइम मैनेज करना चाहते हैं तो दो कॉन्सेप्ट सीखिए, शेड्यूलिंग योर वर्क एंड प्रायोरिटाइज योर वर्क। सो दीज टू थिंग्स यू नीड टू मैनेज। अच्छा, अब कहा जाता है कि टाइम जो होता है बहुत प्रीसियस है, टाइम इज इक्वल टू मनी, टाइम इज हेल्थ, टाइम इज वेल्थ, ऐसे काफी सारे चीजें कहे जाते हैं। तो टाइम बहुत प्रीसियस है, टाइम इंपॉर्टेंट भी है, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनके लिए टाइम नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट। तो कुछ लोगों के लिए टाइम उतने भी जरूरी नहीं है। तो क्योंकि 24 घंटे हमें दिन में मिलते हैं, 24 घंटे को फर्दर मल्टीप्लाई करें 60 मिनट से और डिवाइड मल्टीप्लाई करें 60 सेकंड से, तो लगभग 86,400 सेकंड मिलते हैं। और अधिकांश ऐसा सर्वे में कहा गया है कि मोर देन 50% ऑफ देयर लाइफ पीपल स्पेंड इन ओनली स्लीपिंग। मतलब हम अपनी आधी जिंदगी सोने में ही निकाल देते हैं। तो बचे हुए आधी जिंदगी में करते क्या है, तो हमें वही जानना है कि टाइम मैनेजमेंट या टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज करते हैं तो उससे फायदा क्या मिलता है। सो आई एम गोइंग टू टेल यू द बेनिफिट ऑफ टाइम मैनेजमेंट। तो सबसे पहला टाइम मैनेजमेंट से जो हमें फायदा मिलता है उसे कहते हैं कंट्रोल। 24 आवर्स में हमारे वर्किंग के ऊपर हमारा कंट्रोल रहता है कि मुझे कौन सी चीजें पहले में करना है। दूसरा, प्रोडक्टिविटी, मैं अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा पाता हूं विद द हेल्प ऑफ टाइम मैनेजमेंट। थर्ड, आई नाउ बिकम मोर कॉन्फिडेंस। तो मुझे अपने अंदर कॉन्फिडेंट डेवलप होता है कि ये चीजें मैं कर सकता हूं, टाइमली कर सकता हूं। तो ये सारी चीजें आपको कॉन्फिडेंट बिल्ड करती हैं। चौथा, फन होता है, क्योंकि आप टाइम मैनेज कर रहे हैं तो आप मजा मस्ती करने के लिए भी समय निकाल सकते हैं, तो फन होता है। पांचवा और सबसे जरूरी चीज है कि एबिलिटी टू मीट योर गोल्स। जो दिन भर में आपने अपने गोल डिसाइड किए हैं, टाइम मैनेजमेंट के जरिए आप उसको अचीव कर सकते हैं। अच्छा, अब ये टाइम मैनेजमेंट में भी बहुत सारे फंडे आते हैं ऐसे कि लोग समझ ही नहीं पाते कि सर टाइम मैनेजमेंट आप कह तो रहे हैं ये सारा चीज है, लेकिन करेंगे कैसे। तो मैं आपको सिंपल सी दो कैटेगरी बताना चाहता हूं कि जैसे जिसके अंदर आपके सारे काम आ जाएंगे, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो। सो जितने भी वर्क हैं हमारे जीवन में वो दो कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहला वो काम जो अर्जेंट होता है। अर्जेंट का डिफिनेशन क्या है, वो वर्क जिसका सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस आपके पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ पे होने वाला है। अगर वो काम शायद आप ना करें तो इस महीने की सैलरी ना मिले। अच्छा, वो काम ना करे तो चाहे शायद बॉस आपको डांट दे। तो ऐसा वर्क जिसका सीरियस कॉन्सिक्वेंस आपको भुगतना पड़ सकता है, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, वो आता है अर्जेंट की कैटेगरी में। अच्छा, दूसरा जो कैटेगरी है वो क्या है, इंपॉर्टेंट की कैटेगरी। मतलब वो जरूरी है पर वो अर्जेंट नहीं है, तुरंत करना जरूरी नहीं है कि अब उसको अभी का अभी इसी वक्त उसको करना जरूरी नहीं है, पर वो इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल बिजली का बिल भरना मेरे लिए जरूरी है, लेकिन वो अर्जेंट नहीं है, क्योंकि बिजली का बिल मेरे घर पे 10 तारीख को, हर महीने के 10 तारीख को आता है और मुझे ड्यू डेट मिलता है कि इसे आपको 25 तारीख तक पेड करना है।
तो 10 तारीख को जब मुझे बिल मिला बिजली का, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर मैं बिजली का बिल नहीं भरूंगा तो हो सकता है कि बिजली विभाग वाले मेरा बिजली काट दें। लेकिन मैं बिल ना भर के 10 तारीख को नहीं भर के टाल रहा हूं, 10 से 15 हो गया, 15 से 20 हो गया, 24 तारीख तक टाल लिया, और 25वें तारीख को सुबह सुबह मुझे याद करा किसी ने, क्या बिल भरना है, और मैं भूल गया हूं, और 4 बजे ऑफिस बंद होने वाला, 3 बजे फिर मेरे घर से फोन आया मेरी वाइफ का, अरे आपने बिजली का बिल भरा क्या? और मैं रश कर रहा हूं बिजली का बिल भरने के लिए, देख रहा हूं कि चलो मोबाइल से भर देता हूं, तो मोबाइल की बैटरी डाउन है। अच्छा, कुछ और उपाय लगाऊं तो मेरे पास बिल की कॉपी नहीं है। अब मुझे घर पे आना है, फिर बिल लेके भागना है उसको पेड करने के लिए, या फोन चार्ज करके उसको पे करना है। तो उस परिस्थिति में क्या हो जाने वाली है, वो जरूरी चीज आपके इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में आ गए। कुछ चीजें ऐसी हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो इंपॉर्टेंट भी नहीं होती है और अर्जेंट भी नहीं होती है। जैसे टीवी देखना, वो इंपॉर्टेंट भी नहीं है और अर्जेंट भी नहीं है, मतलब मर्जी पे है ना, मेरी मन है, अगर देखना है मुझे तो अभी देखूंगा, नहीं मन है तो नहीं देखूंगा। तो ये ना इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में आता है, ना ये अर्जेंट की कैटेगरी में आता है। तो अर्जेंट वही सारी चीजें होती हैं जो आपके जीवन में सीवियर कंसिक्वेंसेस रखते हैं, जो सीवियर कंसिक्वेंसेस रखते हैं। तो हमेशा टाइम अगर आपको मैनेज करना है तो जितना जल्दी आप इंपॉर्टेंट के कैटेगरी से बाहर निकल के, मतलब अर्जेंट की कैटेगरी को छोड़ के इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में ही काम को करना सीख जाएंगे, आपका टाइम इफेक्टिवली मैनेज होना शुरू हो जाएगा। सो किसी भी काम को अर्जेंट ना बनाना, इंपॉर्टेंट रहते हुए ही उसको कर देना, ये टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा प्रिंसिपल है। सो बेस्ड ऑन दिस फैक्टर्स मैंने लोगों को 4 कैटेगरी में बांट दिया है कि जो लोग होते हैं वो टाइम क्यों नहीं मैनेज कर पाते, क्योंकि वो 4 कैटेगरी के अंदर बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहला जो कैटेगरी ऑफ पीपल होता है जो इनइफेक्टिव होते हैं टाइम मैनेज करने में, उन्हें कहा जाता है प्रोकास्टिनेटर। प्रोकास्टिनेटर मतलब जो चीजों को टालते हैं, मतलब चलो ठीक है ना, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। तो ये क्या है, प्रोकास्टिनेशन, मतलब चीजों को टालना, आगे बढ़ जाना, चलो ठीक है इसको कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे। तो ये आप चीजें टालने वाले एक कैटेगरी के लोग हैं जिसे हम कहते हैं प्रोकास्टिनेटर। तो ये लोग चीजों को टालते रहते हैं क्योंकि इनको प्रायोरिटी के लॉ को पता ही नहीं है। तो अभी कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर किसी के दोस्त को चोट लग गया, यार ठीक है यार कल आके देख लेंगे, अच्छा आज प्रोजेक्ट जमा करना था, या चलो गाड़ी, फॉर एग्जांपल हमारे केस में ऐसा है कि चलो हमारी गाड़ी को सर्विसिंग में देना था, नहीं 2 दिन 3 दिन 4 दिन और चला लेते हैं, फिर दे देंगे, करते करते शायद कुछ लोग 1 महीना भी निकाल देते हैं। द सेकेंड कैटेगरी ऑफ पीपल जिसे कहते हैं यस मैन। यस मैन मतलब वो यस मतलब सुपरमैन वाला नहीं, यस YES, यस मैन, जो किसी काम को ना नहीं कहते हैं। किसी ने कहा अरे चलो यार एक चाय पी के आते हैं, अरे सर चलते हैं, चलो यार एक कहीं से घूम के आ जाते हैं, हाँ चलिए सर जाते हैं, चलिए घूम के आ जाते हैं। अच्छा किसी ने फोन कर दिया और हम जरूरी काम में बैठे हैं तो काम छोड़ के फोन उठा के जरूर उससे बात करेंगे। तो ये लोग किस कैटेगरी में है, यस लोगों की कैटेगरी में। जैसे भी छोटे कोई अगर सामने से आके किसी ने बात करना शुरू किया और मैं बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ, तो मैं अपना काम रोक के उससे जरूरी काम छोड़ के उससे बात करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो मेरे पास आया भाई चल के, उसे बुरा ना लग जाए। तो ऐसे कैटेगरी के लोग जिसे कहते हैं यस मैन, ये लोग भी बहुत टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं और इनके लिए बहुत सारी चीजें अर्जेंट की कैटेगरी में आ जाती हैं, क्योंकि ये हर चीज को हाँ कर रहे हैं ना, तो जो प्रायोरिटी है उसे तो भूल गए। द थर्ड कैटेगरी जो है जिसे हम कहते हैं प्रायोरिटाइजर, ये ऐसा कैटेगरी है जो प्रॉपर प्लानिंग के साथ, गोल सेटिंग के साथ हर हफ्ते का अपना एक वर्क शेड्यूल बना लेता है और हर दिन का एक वर्क शेड्यूल बना लेता है। वो अपने लिए एक्सरसाइज के लिए भी समय निकाल लेता है, रिलैक्सेशन के लिए भी समय निकाल लेता है, क्योंकि वो सारे चीजों को प्रायोरिटाइज करना सीख गया है। और चौथा कैटेगरी है जिसे मैं कहता हूं स्लैकर या स्लॉकर। ये ऐसे कैटेगरी है लोगों की, और इसमें अधिकांश आज के टाइम पे बहुत सारे लोग इस कैटेगरी में आते हैं जो ज्यादा से ज्यादा समय अपना सोशल मीडिया पे, एक्चुअली व्हाट्सएप, फेसबुक और इस चीजों में, अनप्रोडक्टिव चीजों में बिताते हैं। बहुत ज्यादा टीवी देखते हैं बैठ के, अच्छा फोन पे बात करने लग गए तो घंटों घंटों बात कर रहे हैं, कंप्यूटर पे बात कर रहे हैं तो मतलब बैठ के गेम ही खेलना शुरू कर दिए। गए थे कंप्यूटर पे काम करने और लगा अच्छा ये गेम आ रहा है, चलो ये गेम ही खेल लेते हैं। तो ये टोटली टाइम वेस्टर होते हैं, इसे हम कहते हैं स्लैकर। तो ये 4 कैटेगरी में बहुत सारे लोग आते हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि आप इस 4 कैटेगरी में से कौन से कैटेगरी में हो।
सो मेरा सजेशन यही है कि प्रोकास्टिनेटर जो होते हैं, प्रोकास्टिनेटर की कैटेगरी से बाहर निकल जाएं, स्लैकर की कैटेगरी से बाहर निकल जाएं और यस मैन की कैटेगरी से बाहर निकल जाएं। तो हर चीजों को हाँ करना जरूरी नहीं है। यू नीड टू लर्न द हैबिट ऑफ सेइंग नो। तो आपको कहीं कहीं ना करना भी है, क्योंकि अगर आपको टाइम अपना इफेक्टिवली मैनेज करना है तो ना बोलने की भी आदत डालनी पड़ेगी। बी इन द कैटेगरी ऑफ प्रायोरिटाइजर, जो अपने शेड्यूल को, टास्क को प्रायोरिटाइज कर लेते हैं टाइमली। सो विद दिस, एक समरी में अगर मैं कहना चाहूं टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, तो टाइम मैनेजमेंट का सिंपल फंडा है कि आप अपने जितने भी काम हैं उसको शेड्यूल कर ले, प्रायोरिटाइज कर ले, वेदर इज अ पर्सनल और प्रोफेशनल, और फोकस ऑन द इंपॉर्टेंट पार्ट फर्स्ट। जो जरूरी चीजें हैं, इंपॉर्टेंट है, उन पे पहले फोकस करें, उसको अर्जेंट ना बने। अर्जेंट मतलब तुरंत उसे हल करने की मतलब जरूरत ना पड़े, इस कंडीशन में आने ना दे। तो जो चीजें इंपॉर्टेंट है उस कैटेगरी में ही उसको ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कर ले। अच्छा, बहुत सारे यहाँ सेल्स के लोग भी बैठे हैं, मेरे ग्रुप में बहुत सारे सेल्स के लोग हैं, स्पेशली मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि डीसीआर रिपोर्टिंग करना ये इंपॉर्टेंट है, पर ये अर्जेंट नहीं है। इससे सब सहमत हैं कि नहीं? डीसीआर रिपोर्टिंग, डेली कॉल रिपोर्ट करना, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे जॉब का, कि अगर हमने डेली डीसीआर नहीं भरा तो शायद हमें महीने के अंत में सैलरी भी ना मिले, क्योंकि हमारी सैलरी कैलकुलेट होती है ऑन द बेसिस ऑफ डीसीआर। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रोक्रास्टिनेटर के कैटेगरी में, अरे यार आज सोमवार है ना, मंगलवार को भर लेंगे। अच्छा, मंगलवार की जगह बुधवार को भर लेते हैं, और बुधवार की रात को बॉस का फोन आता है कि 3 दिन हो गए बेटा, अब तेरा डीसीआर हो जाएगा लॉक। तो अभी आधे घंटे के अंदर अगर तुमने नहीं किया तो तुम्हारा डीसीआर हो जाना है लॉक। तो हम क्या कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को अर्जेंट बता रहे हैं। अब उस समय आपको जाना था अपने भाई की शादी में, और अभी बॉस का फोन आया कि भैया तुम डीसीआर नहीं करोगे तो डीसीआर तुम्हारा हो जाएगा लॉक, और शायद इस महीने की तुम्हारे सैलरी भी ना मिले। तो आपने क्या किया, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को कन्वर्ट कर दिया अर्जेंट में। अच्छा, आप ये दो डायलेमा में फंस गए कि डीसीआर करने जाओ कि यार भाई के शादी में चले जाओ। और अधिकांश लोग कहते हैं चलो यार भाई की शादी अटेंड कर लेते हैं, डीसीआर तो बाद में खुल ही जाएगा। पर इन केस समझो उस महीने में आपकी सैलरी कट जाए उसके बेसिस पे। तो इसलिए मैं हमें कोशिश यही करते रहना चाहिए कि जितना ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क को इंपॉर्टेंट के फेज में ही सॉल्व कर ले, उतना हमारे लिए अच्छा है। तो कुछ इन नट सेल समराइज में मैं कुछ टिप्स आपको देना चाहूंगा जो आप डेली बेसिस पे फॉलो करें। तो जब आप टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं तो सबसे पहला लोगों के मन में एक मिसकॉन्सेप्शन ये आ जाता है कि अगर मैं दिन भर बिजी रहूंगा, मतलब इतने टास्क बना लूं कि दिन भर में बिजी हो जाता हूं, सुबह से उठूंगा और अपना पर्सनल काम करने के बाद वर्क पे गया तो पूरा दिन भर बिजी हूं मैं। तो आपको बिजी नहीं रहना है, कंसंट्रेट ऑन रिजल्ट नॉट ऑन बीइंग बिजी। तो बिजी होने के लिए आप अपना दिन का शेड्यूल ना करें, टाइम को ना बांटे, आप कंसंट्रेट करें रिजल्ट के ऊपर कि मैं आज दिन भर बिजी मतलब मैं अपने टास्क को इस तरह से ऑर्गेनाइज कर रहा हूं कि मैं दिन भर बिजी नहीं रहूंगा, मैं रिजल्ट ओरिएंटेड रहूंगा। तो वर्क एज पर रिजल्ट ओरिएंटेड। अब आपको डिसाइड यही करना है कि आज दिन भर में, सेकंड पॉइंट, डिसाइड द टास्क ऑन अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स। तो जो चीजें आज आपने दिन में बनाई है टू डू लिस्ट में, जो मैंने पहले वीडियो में बताया था कि आप अपना एक टू डू लिस्ट बनाए कि मैं कौन सा काम करने वाला हूं, पर्सनल, प्रोफेशनल, और जो काम करने वाले हैं उसको इस दो कैटेगरी में बांट लें कि इट इज इंपॉर्टेंट और अर्जेंट। तो जो अर्जेंट है उसको आप सबसे पहले सॉल्व कीजिए, इंपॉर्टेंट को थोड़ा आप लेटर ऑन भी दे सकते हैं, समय दे सकते हैं। तीसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है, डू द टास्क विच हैव निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑन योर वर्क और लाइफ। तो ऐसे टास्क जो आपको निगेटिव या कुछ सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस दे सकते हैं, उस टास्क को सबसे पहले निपटाने का कोशिश कीजिए, उस काम को सबसे पहले कीजिए, अदरवाइज इट विल गोइंग टू हार्म यू। तो इसलिए उसको आप पहले कर लीजिए। स्केड्यूल योर वर्क, प्रायोरिटाइज योर टास्क। आप क्या करें, दिन भर में समय, जैसे फॉर एग्जांपल 9 से 12, 3 घंटे का एक बास्केट डिसाइड करें कि इस 3 घंटे में मुझे क्या करना है। ऑन द वेरी फर्स्ट फेज आप दिन भर का शेड्यूल नहीं बना सकते, तो मेक ए शेड्यूल फॉर दिस 3 आवर्स, मतलब 9 से 12, फिर 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9। आप इस हिसाब से अपने टाइम को शेड्यूलिंग करना सीखिए। तो पहले 3 घंटे उठाइए, 3 घंटे में क्या करेंगे, और इफ यू आर सक्सेसफुली एबल टू डू ऑल दिस मल्टीटास्किंग, शेड्यूलिंग करना आप अगर सीख ले रहे हैं,
तो आप टाइम मैनेज करना भी सीख जाएंगे। फिफ्थ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिसाइड टाइमलाइन फॉर ऑल टास्क। जो भी आप काम कर रहे हैं दिन भर में, उस हर चीज का एक टाइमलाइन डिसाइड कर लीजिए कि ये चीजें इस समय तक मैं खत्म कर लूंगा। अच्छा, इसमें कुछ लोग ऐसे सवाल पूछ सकते हैं कि सर अभी मैं रिलेट करता हूं अपने जॉब से ही, कि हमारे में से बहुत सारे लोग जो है एमआर है, वो कहते हैं सर हम तो एक डॉक्टर के कॉल में बैठ जाते हैं तो कभी 1 घंटा भी लग सकता है, कभी आधा घंटा भी लग सकता है, और कभी कभी तो सर 3 घंटा बैठने के बाद भी कॉल नहीं मिलता है। तो अगेन, अगर आप डॉक्टर को अच्छे से जानते हैं, प्रोफाइलिंग अच्छे से जानते हैं, और आपको पता है कि ये डॉक्टर के पास जाने के बाद मिनिमम टू मिनिमम हाफ एन आवर लगने वाला है, तो उस आधे घंटे में आप ऐसे कौन से काम कर सकते हैं उसको स्केड्यूल करना सीख लीजिए। ऑलवेज लीव एन स्पेस आइटम इन बिटवीन दोज प्लेसेस। तो जब आप डेली टास्क बनाएं तो इस तरह के एक्स्ट्रा काम के लिए, एक्स्ट्रा समय के लिए, जो एक्स्ट्रा समय आपको मिलता है उसके अंदर कुछ काम रख लीजिए। तो सबसे बेस्ट सजेशन क्या है कि आजकल बहुत सारे लोग एडिक्टेड हैं जैसे सोशल मीडिया के, इसके, तो आप मैक्सिमम टाइम अपना जो प्रोडक्टिव टाइम स्पेंड करते हैं सोशल मीडिया में, उसको इस वेटिंग पीरियड में यूज कर लीजिए। सो अगर आप वेटिंग एरिया में अपने आप को रिफ्रेश नहीं कर रहे हैं, अपने विजुअल एड, अपनी चीजों को रिफ्रेश नहीं कर रहे हैं, तो वेट करके आप सोशल मीडिया तब तक देख लीजिए। कुछ जरूरी फोन करने हैं आपको, केमिस्ट को, स्टॉकिस्ट को, अपने किसी पार्टनर को, तो आप उसको कॉल कर लीजिए। तो ये सारी चीजें हैं। तो डिसाइड द टाइमलाइन फॉर ऑल टास्क। तो आपको ये क्लस्टर बनाना है फील्ड वर्क के दौरान, इस तरह के इंपॉर्टेंट चीजों को भी आपको एड्रेस करना है। और अगेन, टाइम मैनेजमेंट का सिंपल फंडा एक ही है कि आप टाइम को मैनेज नहीं कर सकते, आपको आपके काम को ही मैनेज करना पड़ेगा। तो प्रायोरिटाइज योर वर्क, schedule योर वर्क एज पर योर प्रायोरिटी, और आप धीरे धीरे क्लस्टर में प्रायोरिटाइजिंग करना सीखें और आप देखें कि मुझे रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं। मेक द टाइम फॉर फन, मेक द टाइम फॉर एक्सरसाइज, मेक द टाइम फॉर लिटिल एस्पेक्ट जो आपके पर्सनल प्रोडक्टिविटी को कंट्रीब्यूट करे। तो बीच में कुछ जोक्स सुन लेना, कुछ कहानियां पढ़ लेना। मेरा जो ये फेसबुक का पेज है जिज्ञासा, उसके ऊपर जाके आप सर्फिंग कर लेना, कुछ इंपॉर्टेंट स्टोरी है वो पढ़ लेना। तो ये सारी चीज आप उस समय कर लें, तो अपने आप को पर्सनल लेवल पे भी आप डेवलप करें, प्रोफेशनल लेवल पे टाइम को मैनेज करें, और इस 24 घंटे को इफेक्टिवली यूटिलाइज करके अपने आप को एक प्रोडक्टिव वे में बनाएं। क्योंकि एक सिंपल डिफरेंस यही होता है कि 24 घंटे मुकेश अंबानी, रतन टाटा ऐसे बड़े बड़े लोगों के पास हैं, और वही 24 घंटे हमारे पास भी हैं। होता है जो 24 घंटे में बड़े से बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर पाता है। सो मेक यू दिस 24 आवर प्रोडक्टिव। और इस कोरोना काल में मैं बार बार कहता हूं, अपडेट योर स्किल।